हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसा तो अल्फ़ाबेट के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है। ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट देखा होगा तो आपको लेटर्स का जो है नंबर याद होगा, तो वहाँ से आपको और इजी होने वाला है, ठीक है। तो चलो देर न करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें टाइप 1 है, ठीक है, कि पेयर ऑफ लेटर। कोई सा भी वर्ड दिया रहेगा उसमें हम लोग को लेटर्स का जो है पेयर निकालना है। तो पेयर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो है लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पेयर ऑफ लेटर्स निकालना है। तो पेयर ऑफ लेटर्स में यहाँ पे कैसे निकाला हम देखो, अगर ना, ठीक है, हम लोग को डायरेक्टली पढ़ते जाना है, ठीक है, और जहां पे पेयर आया तो वहां पे निकालना है। तो ई एफ जी, ठीक है, तो ई और जी का एक पेयर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ई एफ जी तो हो गया, एच आई, ठीक है, एच आई, फिर आई, ई और आई का एक पेयर हो गया। अब जे के नहीं है, ठीक है। अब एन के बाद देखो, एन ओ पी क्यू आर, ये तो नहीं है, ठीक है। अब यहां से जी से देखें, एच आई, ठीक है, जी और आई का एक पेयर हो गया। अब फिर से देखें तो एल एम एन ओ, इसका नहीं है, ठीक है। अब देखो आई जे के, इसका भी नहीं है, ठीक है। तो और फिर एस टी, इसका भी पेयर नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग उल्टे सीक्वेंस से देखें तो एच आई जे के एल एम एन, इसका भी पेयर नहीं है। अब एस का देखें, टी यू बी, ये भी नहीं है। आई का देखें, जे के एल, ये भी नहीं है। जी एच आई, ये भी नहीं है। एन ओ, ये भी नहीं है। मीन्स टोटल यहाँ पे 3 पेयर मिले, जो क्या क्या है, ई और जी का है एक पेयर, ठीक है, और ई और आई का एक पेयर है, और जी जी का देखें, जी एच आई, ठीक। तो जी आई यहाँ पे 3 पेयर मिले। कैसे मिले समझ आया कि नहीं, देखो हम लोग को क्या करना है, बस पढ़ते जाना है, ठीक। देखो ई एफ जी, ठीक, अगर इसको एन को साइलेंट कर दें इसको, तो क्या हो गया, ई एफ जी, तो ई और जी का एक पेयर आया, ठीक है। अब देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एच आई, तो ई और आई का एक पेयर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एन कब करें, ओ पी क्यू आर, ये तो पेयर है ही नहीं। जी का करें, जी एच आई, जी और आई का एक पेयर हो गया, ठीक। वैसे ही हम लोग को पेयर निकालना है, ऐसे फॉरवर्ड में और ऐसे बैकवर्ड में भी निकालना है। अगर इधर भी अगर कोई सा भी पेयर आता है तो वो उसका पेयर कहला। देखते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में ऐसा आएगा कि हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड्स निकालना रहेगा, ठीक है। तो कोई सा भी कोई सा भी 3 4 5 10 जितना का भी लेटर दे दिया रहेगा उसमें हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल देखें तो ए डी ई आर दे दिया है, ठीक है। अब ए डी ई आर का हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। तो इसको हम लोग क्या क्या मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हैं, देखो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, रीड लिख सकते हैं, ठीक है, डेयर लिख सकते हैं, और डियर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना मीनिंगफुल वर्ड आ गया, 3 मीनिंगफुल वर्ड आ गया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कितने हम लोग मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे दिए रहेगा। तो यहाँ पे कितना है, 3 हो जाएगा। जैसे कि और एग्जांपल दिया रहेगा, ओ ई एच एम, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एच ओ एम ई, ठीक है, ये होम एक बन जाएगा। और कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक ही बना, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 1 होगा, ठीक। इस टाइप 3 जो है सीक्वेंस ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेटर्स का जो है सीक्वेंस दिया रहेगा और हम लोग को पूछेगा। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, जर्मन लिया हूँ, ठीक है। और जर्मन में पूछता है कि आप जो है वर्ड का जो है नंबरिंग एज इट इज करो, और फिर उसके बाद आरोही क्रम में करो, मीन्स बढ़ते क्रम में करो। तो जो है कौन कौन से लेटर जो है वहीं पे आएंगे, लेटर्स का जो नंबरिंग होगा वहीं पे आएंगे, उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो जर्मन को जो है, जैसे मैं वो नंबरिंग करूँ तो जी का 7, ई का 5, आर का 18, और एम का 13, ए का 1, एन का 14 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं ये जो है लेटर्स का जो नंबरिंग है इसको मैं आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में करूं तो 1 5 7 13 14 और 18 हो गए, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये 5 वहीं पे आया, यहाँ भी 5 आया, ये 13 आया, यहाँ 13 आया। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर होगा। जो जो है अगर हम लोग लेटर्स को
लेटर्स का जो है नंबरिंग लिखते हैं और उसको आरोही क्रम में भी लिखते हैं, तो जो दो लेटर्स हैं वो वहीं पे रहेंगे। ऐसा टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें देखो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, एक वर्ड, लंबा वर्ड दिया रहेगा, उसमें से हम लोग को एक वर्ड निकालना है। ठीक है, जो हम लोग के ऑप्शंस में दिया रहेगा। ये बहुत इजी है, आप इजीली देख के जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मेजरमेंट दे दिया है। ठीक, मेजरमेंट दिया है, इसमें हम लोग को क्या एक सही आंसर निकालना है। तो टेंसेस, ट्रेंड, टोन, मास्टर या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर टेंसेस देखें तो TENSES, SES मीन्स एक एस का कमी है, तो ये टेंसेस तो होगा नहीं। ठीक, अब देखते हैं ट्रेंड, TRA तो दिया है, अब आई यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये भी नहीं। ठीक, अब देखते हैं टोन, TO तो है ही नहीं, तो ये भी कट गया। अब देखते हैं मास्टर, M है, A है, S है, T है, E है, R है, तो ये मास्टर जो है तो ये मास्टर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अब यहाँ पे हम लोग का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना